पूर्वोत्तर भारत के विशिष्ट लेखक को जब साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तब उनके प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि आपने यह पुरस्कार कितने में खरीदा है। मुख्यमंत्री के रवैये से बहुत आहत हुए थे वे। अपने प्रदेश में वे खुद को लेखक के तौर पर परिचय नहीं देते थे क्योंकि लोगों को साहित्य, लेखक आदि शब्द लगभग समझ नहीं आता था। अब उन्होंने प्रदेश में नए लेखकों को मंच प्रदान करने के लिए एक फोरम का गठन किया है। उन्हें उम्मीद है युवा पीढ़ी आगे आएगी, अपने प्रदेश की कला संस्कृति, लोकाचार को साहित्य के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाएगी। हम बात कर रहे हैं असमिया साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक, अरुणाचल प्रदेश के गौरव येसे दोरजी थोंगसी के बारे में। हमारे न्यूज़ एडिटर रंजीत राय के साथ खास बातचीत में उन्होंने नए पहलुओं को उजागर किया। साथ विशिष्ट साहित्यकार पद्मश्री येसे दोरजी थोंगसी सर हमारे साथ है। अरुणाचल से हैं और असमिया में इतना अच्छा लिखता है कि पूरा आसाम उनका दीवाना है। उनके पुस्तकों को काफ़ी पसंद किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपकी पुस्तकें जो असमिया में लिखते हैं बहुत ही पॉपुलर रहा है अब तक और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्ड रहा है। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, और आपकी पुस्तक का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो अरुणाचल और असम में एक जो संबंध है, इस पे पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। असम और अरुणाचल जो है पुराना ज़माने से एक ही जगह का है। एक ही असम का बिना अरुणाचल का लोग उस ज़माने में नेफा का लोग रहने नहीं सकता था। नेफा का आदमी लोग पुराना ज़माने का जो आदिवासी लोग है, पृथ्वी मतलब इन लोगों को असम को ही जान था और किसी का जान नहीं था। और सब कुछ अगर अच्छा है तो असम का ही अच्छा माना जाता था। असम के साथ पूरा डिपेंडेंट था, पूरा आना जाना चलता था, संबंध चलता था, शादी के अलावा हर एक संबंध चलता था। तो एक समय में नेफा भी असम का ही अंग था। अभी अलग होने से भी, वो राजनीतिक कारण से अलग होने से भी असम और अरुणाचल बहुत करीब है अभी भी, और वो करीबी कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपके बायोग्राफी में पढ़ा था सर, ऑटोबायोग्राफी में, कि आपको जब पुरस्कार मिले तो आप उस समय ज़िला उपायुक्त थे और किसी मंत्री ने आपसे कहा था कुछ कि कैसे मिल गया आपको। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके साहित्य आप जो लिख रहे हैं वो अरुणाचल के लोग शायद अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस दूरी को कैसे, इस मतलब खाई को, इस गैप को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? क्योंकि अरुणाचल के अलग अलग ट्राइब अगर आपको पढ़ेंगे तो वो जान पाएंगे अरुणाचल और असम के संबंध में कहें या पूरे अरुणाचल में किस तरह की एकता है, उसके बारे में भी जान पाएंगे। ये देखिए, अरुणाचल का जो अवस्था है वो बहुत ही अलग तरह का है। अरुणाचल में बहुत जातियाँ है, हर एक जाति का अपना अपना भाषा है, अपना अपना डायलेक्ट है। हम लोगों का कोई एक भाषा नहीं है, कोई हम लोगों का साहित्य नहीं है, लिखित साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो साहित्य क्या है ये चीज़ अरुणाचल का आदमी लोगों को मालूम नहीं था। मैंने भी कभी अपना आपको एक लेखक है बोल के परिचय को भी नहीं दिया। मेरा नाम बाहर में, असम में, असम का लोग जानता था, बाहर का लोग जानता था, मगर अरुणाचल का आदमी लोग हमारा नाम भी नहीं जानता था। तो उसी समय में, ये 2005 का बात है, उसी समय में मुझे साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया, जो भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो उसी समय दूसरा आदमी नहीं, उस जमाने का जो चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने बोला था कि आपने कितना रुपया दिया है, ये पुरस्कार जो आपको मिला है कितना रुपया आपने दे के लिया है। मुझे बहुत ख़राब लगा था। तो एक चीफ मिनिस्टर का अगर ऐसे जान होता है तो आप सोच लीजिए अरुणाचल का आदमी लोगों का कितना साहित्य के बारे में नॉलेज था। मगर आज वो अवस्था नहीं है। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी बनाया है। उस लिटरेरी सोसाइटी, हम लोगों का सोसाइटी के थ्रू से हम लोगों का मोटो है स्टार्ट राइटिंग, कीप राइटिंग। नया लेखक ये हम लोगों को नया उत्साह दे के लिखने के लिए सीखना है। और भी बहुत साहित्यिक निकल रहा है। साहित्य क्या है
अभी आदमी लोगों को मालूम हो रहा है। अभी ऐसे अवस्था नहीं, अभी अच्छा है। लोग अभी लेखक बोलने से लेखक क्या चीज़ है, जानवर है कि आदमी है, वो क्या काम करता है, कम से कम ये सब जानना शुरू हो गया। कहते हैं कि अगर किसी राज्य के कला संस्कृति को जानना हो तो वहाँ का साहित्य ही एकमात्र माध्यम होता है। और येशे दोरजी थोंगसी सर जैसा कह रहे हैं कि अब जाके माहौल बदला है और अरुणाचल में भी उन्होंने सोसाइटी बनाई है नए लेखकों को आगे लाने के लिए, लिखने का काम जारी है। लेकिन सर अभी भी मुझे तो यही लग रहा है कि वहाँ पे वो जागरूकता अभी नहीं आई है। इसमें लाइब्रेरी की भूमिका, अगर ग्रामीण इलाकों में लाइब्रेरी स्थापित किया जाए और वहाँ का जो साहित्य कला संस्कृति है और दूसरे राज्यों की या दूसरे देश की उसको वहाँ पे लाया जाए, क्या कहेंगे इस पे? जागरूकता बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं बोल सकता है। और जो असमीज में जातीय चेतना बोलता है, जाति का अपना अपना चेतना, हर एक टाइप का एक जागरूकता हो रहा है कि हमारा भाषा को आगे ले जाना है। हमारा भाषा में भी एक लिपि उत्पादन करना है, लिपि आविष्कार करके हमारा अपना अपना ये ट्राइब्स का अपना अपना लिटरेचर होना चाहिए। ये सब जागरूकता आ रहा है, क्योंकि आज का ज़माना जो है पहले का जैसे हम लोगों का माँ बाप का जैसे अनपढ़ नहीं रहा। सब लोग तो पढ़ा लिखा आदमी लोग निकल रहा है। वो जो अनपढ़ आदमी लोग है उन लोग आस्ते आस्ते ख़त्म हो गया और कुछ ही रहा है। तो इसलिए साहित्य का एक अच्छा माहौल अभी बना है और नया साहित्यिक निकल रहा है।